ये कविता हमारी इस किताब सोच को दृष्टि दो से है। ये उसका कवर है और उसकी पहली कविता है ये एक तरह से। सोच को दृष्टि दो, ये शीर्षक है इस कविता का और ये 23 मार्च 1992 में लिखी गई थी। सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। रास्ता जब भी बदलना पड़ता है तभी होता है कोहरा घना। रास्ता जब भी बदलना पड़ता है तभी होता है कोहरा घना और सूझता नहीं कुछ। रास्ता जब भी बदलना पड़ता है तभी होता है कोहरा घना और सूझता नहीं कुछ। चाहे पगडंडी अपनी जगह चलती ही रहती है बिना दिखे। चाहे पगडंडी अपनी जगह चलती ही रहती है बिना दिखे। बिना किए आवाज निकल जाते हैं फूलों के झुरमुट। सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। रास्ता जब भी बदलना पड़ता है तभी होता है कोहरा घना और सूझता नहीं कुछ। चाहे पगडंडी अपनी जगह चलती ही रहती है बिना दिखे। बिना किए आवाज निकल जाते हैं फूलों के झुरमुट। सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। जो जो छूटता गया उसको छोड़ते गए। जो जो छूटता गया उसको छोड़ते गए, फिर छोड़ते छोड़ते भी थक गए। जो जो छूटता गया उसको छोड़ते गए, फिर छोड़ते छोड़ते भी थक गए। खाली हाथों में इतनी भीड़ थी लकीरों की कि हम आश्चर्यचकित हो अचानक थम गए। जो जो छूटता गया उसको छोड़ते गए, फिर छोड़ते छोड़ते भी थक गए। खाली हाथों में इतनी भीड़ थी लकीरों की कि हम आश्चर्यचकित हो अचानक थम गए। छूटने से भी कुछ छूटा नहीं, छूटने से भी कुछ छूटा नहीं। हवा की परछाई की तरह सूरज ढलने के साथ साथ भीतर ही भीतर सिमटता चला गया। छूटने से भी कुछ छूटा नहीं, हवा की परछाई की तरह सूरज ढलने के साथ साथ भीतर ही भीतर सिमटता चला गया। और हर रोशनी की आहट पर मनमौजी आकृतियां ले और हर रोशनी की आहट पर मनमौजी आकृतियां ले बार बार चेहरे की झुर्रियों में उभर आया। थकावट हो या अट्टहास, कुछ भी नहीं छूटा पीछे। थकावट हो या अट्टहास, कुछ भी नहीं छूटा पीछे। किसी भी पगडंडी के बिछो पर खरीदा हुआ संताप आकृति और रंग बदल कर फिर लौटता रहा। थकावट हो या अट्टहास, कुछ भी नहीं छूटा पीछे। किसी भी पगडंडी के बिछो पर खरीदा हुआ संताप आकृति और रंग बदल कर फिर लौटता रहा। ओ संतति जनक, सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। ओ संतति जनक, सोच को दृष्टि दो, हाथों को हाथ। धन्यवाद।